कैसे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत वेलकम है। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ये बताएं आप लोग। देखिए भाई, हम 8.A1 यानी 8.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर को नोट कर ले। त्रिकोणमिति का परिचय बहुत ध्यान से समझना, बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले त्रिकोण का मतलब होता है, ये देखो एक त्रिभुज बनाया, ध्यान से समझना जो चीज समझाऊंगा। ठीक है, ये कोई भी हमारे पास सपोज ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का यहां पर एंगल बन रहा है। ये मेरे पास हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। आप कुछ भी ले सकते हो, सी डी एल कुछ भी ले लो, वो मर्जी आपकी। अब यहां पर समझना कुछ चीजें इस चैप्टर में आपको परेशान करेंगी। वो क्या है? तीन चीजें हैं, कर्ण है, दूसरा लंब है और तीसरा आधार है। ठीक है, ये तीन चीजें आपको क्या परेशान करेंगी। एक परेशान करेगा आपको पाइथागोरस प्रमेय, क्या? एक पाइथागोरस थ्योरम, ये भी आपको पता परेशान करेगी। पाइथागोरस प्रमेय ये भी आपको परेशान करेगी। हम थोड़ा थोड़ा क्या है इनके बारे में जान लेंगे। ठीक है, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये थोड़ा सा परेशान लायक इसलिए करेगी क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं था। होती क्या है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये 90 डिग्री के सामने जो है, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा, छोटी सी बात समझ लो, कोई चीज पड़ी है, बोलते ना यार इसका बेसमेंट सही कर दो, है ना। बेसमेंट अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूं उसको बेस ही कहते हैं, है ना। ओके, इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, और अगर हम बात करते हैं हिंदी में तो इसको आधार लिख दो, आधार लिख लो या बेस लिख लो, वो मर्जी है आपकी। माइंड में समझना है, ज्यादा कुछ नहीं है। और जो चीज हमारी खड़ी होती है ना, जैसे कि ये दीवार है, ये बोर्ड है ना, सीधा खड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे लंब, लंब। ठीक, और ये जो महाराज लेटे हुए हैं ये कर्ण है। ठीक है, ये कर्ण है। हम एक कह सकते हैं 90 डिग्री के, यानी 90 डिग्री के सामने जो है, यानी बी के सामने जो होगा वो कर्ण होगा। और दूसरी चीज नोट कर लो माइंड के अंदर, नोट यहां लिख लो, कर्ण किसी भी त्रिभुज के अंदर क्या है? कर्ण किसी भी त्रिभुज के अंदर सबसे लंबी भुजा होता है। ठीक है, ये है। यहां तक समझ में आया? कर्ण समझ में आ गया, लंब समझ में आ गया, आधार समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय की। एक चीज समझाऊंगा, सब चीजें निकलती चलेंगी। पाइथागोरस प्रमेय की कैसे? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे, लेकिन वर्ग में जोड़ेंगे, यानी लंब के वर्ग में और आधार के वर्ग में होगी। यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इस चीज को आप लोग माइंड में डाल दो। ठीक है, अब यहाँ छोटी छोटी चीजें प्रश्न पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा कि भैया कर्ण कितना है, लंब कितना है, आधार कितना है, ये पूछेगा आपसे। आपने पढ़ा भी था, ये आपने पढ़ा भी था। कैसे? देखो कैसे करना है, एक मिनट ध्यान से समझना। सपोज मैं आपसे पूछता हूं, एक त्रिभुज बना लेता हूं मैं। तीन चीजें मैं आपको यहां पर करूंगा। त्रिभुज बनाया बच्चों, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, अभी तो त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजाएं। ये 3 सेंटीमीटर लिख दो आप, यहाँ 2 सेंटीमीटर लिख दो, यहाँ 3 सेंटीमीटर। समझ में आया ना? मतलब इससे क्या समझ में आया? मतलब इससे ये समझ में आया कि सर जी ये वाली जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है। इसी टाइप से सर ये भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर। हम 8.1 करने की जा रहे हैं, पहले बेसिक समझ लो इसका। ठीक है, और जो AC है वो AC सर जी 5 सेंटीमीटर है। इतनी चीज समझ में आए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इसमें एक भुजा गायब कर देता है एग्जामिनर, तो त्रिभुज के सभी मानों की गणना करवा लेता है। सपोज यहां पर 5 दे दिया, यहां 2 दिया, और लंब का मान निकालो, वह साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात कर दो। बस इतना पूछता है। अब देखो कंफ्यूजन से बाहर निकलो, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, फिर उसके बाद एक्सरसाइज तो समझ जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ भी कर डालेंगे, कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। ठीक है, सपोज यहां पर बोला, स्टेप फर्स्ट देखो, कंडीशन फर्स्ट देखो। पहले यहां पर एक त्रिभुज बनाओ 90 डिग्री का, बना दिया, इसका नाम दे दो ABC। हो गया जी इतना? बिल्कुल हो गया। अब यहां दे दो आप लोग, सपोज दे देते हैं 3, और यहां सपोज देते हैं 4। कर्ण यहां लिखा, कर्ण, ये कर्ण ही तो है। ठीक है, त्रिभुज
ए बी सी में ए सी का मान ज्ञात करें। क्या मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको पता है यहां पर वही चीज बुलाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या बुलाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय बुलाएंगे। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, यहां पर लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहां लिखोगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, कर्ण हमें मालूम नहीं है, कर्ण ही तो हमें निकालना है। फिर एक काम कर लेते हैं, ठीक है, चलो इतना निकालना अभी फिलहाल, पहले समझते चलो बच्चों। एक्सरसाइज करने का फायदा तभी होगा जब आपको बेसमेंट को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, कर्ण का वर्ग हमें निकालना है। ठीक है, लंब कितना है बेटा हमारे पास? लंब मेरे पास 3 है और उसका वर्ग मुझको करना पड़ेगा। ओके, प्लस आधार पर नजर मारेंगे तो आधार मेरे पास 4 का वर्ग होगा, क्योंकि फॉर्मूले में हम तो वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का 3 3 9 हुआ और 4 चौका 16 हुआ। कर्ण का वर्ग हमें निकालना है, तो बच्चों 16 और 9 25 हुआ। अगर मैं यहां कर्ण छोड़ता हूं, इधर अंडर रूट में 25 आएगा, और अगर मैं अंडर रूट 25 को बोलूंगा मेरे पास 5 निकल के आ जाएगा। ये कर्ण ऐसे निकाला जाता है बच्चों। क्लियर है? एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि एबीसी में किस टाइप से बेटा कर्ण हम फाइंड करते हैं। इसके बाद पता क्या होगा? इसके बाद आपको बोलेगा कि साइन थीटा बराबर इतना, तो आपको कर्ण लंब का आधार का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये पहले इसको मैं रफ करता हूं, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखें। चैनल सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों, एक दूसरे को बताओ। चलिए, पहले जो चैप्टर बने उनको देख लेना, सारे चैप्टर का समावेश ही आपको फर्स्ट डिवीजन दिलाएगा बच्चों। ठीक है, तो अगर सपोज कहते हैं हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाओ, ये बी है, ये ए है और ये सी है। ठीक है, ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं, यहां 90 डिग्री। इसके सामने कर्ण होता है, लिख लो, ये लंब है, नहीं आधार है, और ये हमारा प्यारा लंब है। ठीक है, आपको दिया है समकोण त्रिभुज, लिखो समकोण त्रिभुज। अब तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, यहां समकोण लिखा, समकोण लिखा तो समकोण त्रिभुज बी पर यदि यदि देखो, अब मैं भुजाएं लिख रहा हूं। बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर व सी ए 2 सेंटीमीटर, 32 लिख दिया, सॉरी 2 सेंटीमीटर लिखता हूं बेटा मैं, तो ए बी का मान ज्ञात करें। कर लोगे? अब देखो ए बी क्या है हमारे पास? लंब है, यानी हमसे उसने सीधा सीधा पूछा लंब। अब उसने घुमा दिया आपको, अपने घुमा दिया। यहां पर लिखेंगे हल, हल लिख दिया। ओके, हल में यहां पर दिया है, लिखोगे दिया है, दिया है। अब थोड़ा एग्जामिनर को समझाओ, एग्जामिनर को थोड़ा सा समझाओ बेटा। कैसे? एग्जामिनर ये सोचता है कि मेरे बच्चे मुझे समझाएं और मैं अच्छे से मार्क दूं। ठीक है, यानी ए बी यहां पर लिख देना ब्रैकेट में लंब। ये तो पूछा है ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दो। ओके, आधार लिखो कितना दिया हुआ है, देखो इसके बाद बीसी लिखना, बीसी बीसी कहां गया? यदि बीसी 5 है, बीसी यानी ये हमारा आधार लिख देना। पहले बना लेंगे, एक हम त्रिभुज बना लेंगे, आधार इज इक्वल टू कितना दिया हमारे पास? बीसी दे दिया हमारे पास 5। और अब हमारे पास बचा लंब, लंब यानी लंब हमारे पास ए बी है, ए बी यहां पर लिखेंगे, सॉरी हमारे पास सी ए, यानी लिखेंगे इसको हम कर्ण, यानी इसको मानेंगे हम कर्ण। कितना दे दिया? कर्ण सी ए दे दिया 3 सेंटीमीटर। लिख दिया दोस्तों? बिल्कुल। अब हम पता है, लिखो पाइथागोरस प्रमेय से
ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें हमारे पास कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो गया। अब कर्ण कितना मेरे पास, कर्ण मेरे पास है 3, इसका वर्ग करो। लंब मेरे पास है कितना है, लंब मेरे पास है, लंब हमें निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क। कर्ण हमारे पास लिख दो 3 और आधार लिख दो 5। ओके जी, कर्ण लंब कितना है हमारे पास, लंब ही तो निकालना है, ये इसी के लिए तो हो रही मत जद्दोजहद। और आधार मेरे पास है 5। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे डेफिनेटली, इतना तो हमें मालूम है। ओके, अब ये 3 3 9 हो गया बराबर लंब का वर्ग प्लस 5 पंजे 25। एक लाइन खींचो, यानी 9 इस 25 को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दो, ये 25 माइनस का हुआ बराबर लंब का वर्ग, ये माइनस के 16 होता है, ये लंब का वर्ग। आपको बस इतना करना है, अंडर रूट में माइनस के 16 बराबर लंब का वर्ग, लंब लिख दो। अंडर रूट छोड़ जाना मैंने इधर, तो जब भी मैं स्क्वायर हटाता हूं तो दूसरी तरफ रूट चढ़ जाता है। ये अंडर रूट में 16 हो गया, माइनस के 16। बस इतना आप लोगों ने लिखना है। ये तो छोटे क्वेश्चन होते हैं, है ना, ठीक है। अब बड़े क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो ध्यान से समझना। बड़े क्वेश्चंस बच्चों पूछेगा, थोड़ा सा समझना कैसे करना है, देखो ध्यान से समझना है। ओके, जैसे उसने बोला साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो त्रिकोणमिति के, देखो ध्यान से समझना बच्चों, तो त्रिकोणमिति के, तो त्रिकोणमिति के सभी मानों की गणना करें। अब ये क्या है भाई, मानो की, अब इसे क्या बोलेंगे, मानो की गणना करनी है। अब इसमें ना थोड़ा काम बढ़ गया, इसमें थोड़ा सा काम बढ़ गया। अब देखो मेरे पास साइन थीटा बराबर 4/5, अब इसका क्या करूं, ठीक है, अब उसको भी मैं समझाऊंगा कैसे। पहले तो एक राइट ट्रायंगल एंगल बना लो भैया, ठीक है। अब एग्जामिनर ने घुमा दिया, इसमें क्या साइन थीटा के सभी मानों की गणना, पहले होते कौन कौन से मान, देखो साइन थीटा होता है, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा, ठीक है। एक होता है हमारे पास कोसेक थीटा, एक होता है हमारे पास सेक थीटा, एक होता है हमारे पास कोट थीटा। ये मान होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और बच्चों 6 है, समझे, ये मान होता है। अब इसको कंफ्यूजन नहीं, अब इसने दे दिया है 4/5। अब मेरी समझ उससे बाहर है कि भाई त्रिभुज में लंब, इसमें तो लंब वलंब कुछ है ही नहीं है, कोस आधार, ये चलो मैं मानता हूं, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम भी पता है कि कर्ण का उस वर्ग बराबर अन्य दो वर्गों की भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, मानते हो, ये मैंने पढ़ा था, सर ने बताया था। अब मैं करूं क्या यार, साइन थीटा बना, अच्छा तुम्हें एक चीज और समझ लेना, यहां पर ना एक फॉर्मूला अपने दिमाग के अंदर डालो, लाला जी आलू लेकर कल को आना। ये जो लंब और कर्ण है ना, ये लंब और कर्ण है, वो पहले वाला है, ये साइन थीटा का मान है, यानी लंब बटे कर्ण। हो गया आसान मुश्किल, ऊपर वाला मुश्किल आसान करेगा, थोड़ा मेहनत करेंगे। तो लंब हमारे पास कितना आया 4, ठीक है, और के मतलब कर्ण, कर्ण हमारे पास कितना आया 5। बस दुनिया आसान, क्योंकि पाइथागोरस ने कह दिया कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कर्ण कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हो, यहीं पर सिखा दूंगा सारा, ठीक है। कर्ण हमारे पास कितना है 5, देखो उठाओ ना वहां पर, 5 का वर्ग, लंब हमें 4 दिया है, 4 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। ओके जी, ये यहां पर कर्ण का वर्ग 5 यानी 25 हो गया, इज इक्वल टू 16 प्लस आधार का
वर्ग हो गया। ठीक है, अब इसको पक्षांतर करेंगे बेटे इधर, यानी 25 माइनस के 16 बराबर आधार का वर्ग, यानी बेटा कितना हुआ 9, यानी आधार का वर्ग। इस अंडर रूट में से यहां लगा दो, यानी जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो यानी आधार, यानी मेरे पास 3 आ गया आधार। क्या आ गया 3 आ गया, तो यहां पर लिखेंगे हम 3। बस इतनी कहानी करनी थी और हमें समझ में आ गया। अब देखो हम त्रिकोणमिति के चाहे 2 मान पूछ लो, चाहे 6 मान पूछ लो, चाहे 6 तो पूछेगा, 6 होते हैं। अब देखो बस इसमें समझते जाना। देखो यहां पर हो गया, यहां अगर मैं बात करता हूं कोस की, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यहां लिख लो आधार बटे कर्ण। तो बस आधार बता दो कितना है। आधार हमारा 3 है, देखो ये तो आधार, ये नीचे वाला, और कर्ण मेरे पास है बच्चों 5 है। बस इसी टाइप से अब tan निकालेंगे। tan आगे बढ़ो, ये हो गया जी, अब tan हो गया हमारे पास ये, यानी ये tan थीटा हो गया। tan थीटा बराबर कितना हो गया, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब मेरे पास 3 है, नहीं 4 है, और आधार मेरे पास 3 है। बस इतना कहानी समझ जाओ। अब ये कोशक होता है ना, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, कोशक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो इसको हमारे पास हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण मेरे पास 5 है, और उधर देखना ही नहीं अपने, बस उधर आपने देखना ही नहीं है। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, यानी कर्ण बटे ऊपर इसे नीचे। कर्ण मेरे पास कितना है 3 है, कर्ण मेरे पास 5 है, चाहे वहां से देख लो चाहे यहीं पर देख लो, कर्ण बटे आधार यानी 3 हो गया। और इसी टाइप से कोट किसका उल्टा होता है, tan का, यानी आधार बटे लंब। आधार मेरे पास 3 है और भैया लंब मेरे पास 4 है। ये इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, इस टाइप से ये क्वेश्चंस देने होते हैं। अब बस एक क्वेश्चन और पूछेगा, फिर एक्सरसाइज में हम जा रहे हैं। ठीक है, कैसे, अब देखो ध्यान से समझना, मैं इसको रफ कर दूं जी। ठीक है, अब यहां पर आपको दे दिया ना क्वेश्चन, हर चीज क्लियर हो गई। अब मैं सीधा तुम्हारे एक्सरसाइज में जा रहा हूं। ठीक है, एक्सरसाइज क्या कहती है बच्चों, ध्यान से समझना, इसको हमने देखना है। इसको रफ करो, ये दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC में B समकोण है। इसी की बहुत देर से वेट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। अब देखो कैसे होगा, ये फटाक से कर देंगे। देखो यहां से देखना बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नावली का। मैं बहुत देर से सोच रहा था इसको कब कराऊं। प्रश्नावली प्रश्न 1, इसमें मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपने खुद कर लेना है, क्योंकि इतना समय नहीं है पूरी एक्सरसाइज करानी, थोड़ा लंबा हो जाएगा। त्रिभुज ABC में कोमा लगाओ, जिसका, देखो ध्यान से समझना, मैं प्रश्न लिखने का मतलब यही है कि आपका टाइम थोड़ा लगे और तुम थोड़ा बैठो यहां। जिसका कोण B समकोण है, क्या है, समकोण है, कोमा लगाओ, मैंने पूर्ण विराम लगा दिया नहीं। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, CM है ना, सेंटीमीटर लिख दो, और BC बराबर BC हाँ बराबर ही लिखा उसने, AB ना, BC दे दिया बेटा हमारा 7 सेंटीमीटर, लो मैंने हिंदी में लिख दिया, ओके 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। चलो भाई अब इतना क्लियर हुआ। चलो अब क्या करो, एक समकोण त्रिभुज बनाओ। ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब मैं मान पूछा क्या है, बस एक ही कराऊंगा, बाकी आप लोगों ने करना है। ठीक है, साइन A और कोस A ये निकालना है, ध्यान रखना। अब उसने बोला समकोण यही तो है B, ये B पर समकोण है, यानी B पर, मैंने नहीं बोला, एग्जामिनर क्वेश्चन वाला खुद बोल रहा है, यानी B पर समकोण है, B पर समकोण। अच्छा समकोण त्रिभुज की बात कर लो तो 90 डिग्री का होता है ये। ठीक है, इसके सामने कर्ण होता है। ठीक है, नीचे जो टिका हुआ है वो लंब है और ये आधार है। राइट बच्चों, ये A होगा, कोई डाउट यहां नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली इतना समझ लो
कि एक त्रिभुज बनाना है, उसके सामने यहाँ बी लिखना है, ये समकोण हो गया, और उसके सामने बड़ी भुजा। कर्ण मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कर्ण एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है। अच्छा समझ लेना आप, ये 90 डिग्री नहीं है, कभी समझते जाओ, ये 90 डिग्री नहीं है, इसके सामने लंब होना ही है। अभी बताता हूं कैसे। पहले समझ लो कि यहां पर दिया क्या है, ये ए बी सी हो गया भाई, ए बी सी, राइट 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 ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए माइंड में। मेरा बार बार यही कहने का मतलब है, ए बी 24 सेंटीमीटर लिख लो भाई, ओके। बी सी 7 सेंटीमीटर लिख लो भाई, 7 सेंटीमीटर लिखो। अच्छा सेंटीमीटर हटाओ, कंफ्यूजन से बाहर निकल जाओ, थोड़ा सा तो निकल ही लो यार। अब देखो मेरे बेटो, कर्ण हमें निकालना है ना, तो वही भी है बाई पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में नहीं लिखता, पाइथागोरस प्रमेय से लिखो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। कर्ण ही तो निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर, लंब लिख लो 24 है, 24 का वर्ग निकाल लेंगे, प्लस आधार कितना है 7 का वर्ग। अब देखो 24 को गुणा कर लेते हैं, 24 गुणा के 24, मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, 4 चक 16 का 6, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 8 8 16 और 1 17, कोई एक हासिल ले लो, 2 दूनी 4, 576 यहां लिख लेंगे, 576, ये 7 7 जा 49 होता है, राइट। यहां कर्ण का वर्ग लिख लो, तो कर्ण का वर्ग का स्क्वायर बराबर 5, 8 4 12 और 625, तो पता है ना 625 25 का होता है बच्चों, यहां 25 लिख लो, इतना बड़ी कोई बात नहीं है, ये 25 हो गया। अब उसने बोला साइन ए, देखो ध्यान रखना, तो ये हमारे पास साइन ए, तो लंब कौन सा होगा, लंब यही होगा ना। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसके सामने वाला लंब होगा और इसके सामने वाला कर्ण होगा, ठीक है। तो अब आप निकालो, सीधा सीधा आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले आपने साफ साइन बोला ना उसने, तो यहां पर लिख दोगे साइन ए इज इक्वल टू, लाला जी आलू लेकर कल को आना, यहां लिख लो लाला जी आलू लेकर कल को आना। तो इसमें कर्ण साइन ए कितना है हमारे पास, तो बता सकते हो ये क्या है, ये लंब है, ठीक है। लंब भी तो होगा सामने सामने, या नहीं होगा, बताओ क्या होगा, लंबी तो होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। तो भाई आपको निकालना है साइन ए, साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना निकला, लंब मेरे पास 7 है, नहीं है, यहां लिख दो 7, और कर्ण मेरे पास कितना है 24 है, ये लिख दो 24। इतना आसान है, कर लोगे। बस इसको मैं एक ही कराऊंगा, दूसरे वाला आपने खुद करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा मैं करा देता हूं, दूसरा में मैं थोड़ी हेल्प करूंगा और फिर उसके बाद आपको क्या है खुद करना होगा। इतना बड़ा टॉपिक नहीं है अब ये, अब मैंने समझा दिया तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, पक्का पक्का खाना खाओगे तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो प्रॉब्लम सेशन जब चलेंगे तब जो बच्चोगे वो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, प्रश्न नंबर 2 देखो, चित्र, एक चित्र देंगे ये, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है, बताओ भाई, कर लेंगे। चलो कैसे होगा, देखो कैसे होगा, देखो चित्र बना लो पहले तो यार, एक बहुत आसान कर दिया उसने, ठीक है। यहां पर P Q और R, यहां उसने समकोण बना दिया, और ये 12 सेंटीमीटर हो गया और ये 13 सेंटीमीटर हो गया। अब ये निकालना है, ये कर्ण है बेटा, क्या है ये कर्ण है, क्योंकि देखो 90 के सामने कर्ण है, ठीक है। ये आधार हो गया होगा और ये लंब हो गया होगा,
तो अभी हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है, यानी कर्ण का वर्ग। अभी बताता हूं सारा, तो इसका मान निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है, अभी अभी बताएंगे बाद में। लंब का वर्ग हुआ प्लस आधार का वर्ग हुआ। लंब कितना है, कर्ण हमारे पास 13 है का वर्ग, लंब हमारे पास 12 है। लिख लो, हमें आधार निकालना है, फिर सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। आधार का वर्ग ये कितना होता है, 169 होता है 13 का, बराबर 144 होता है प्यारे बच्चों। ओके, अब यहां पर प्लस का आधार लिख लो, ये लिख दिया मैंने इसका आधार। इसको ले लिया 169 माइनस के 144 बराबर आधार ही तो बचा उधर, इधर 25 बचता है, बराबर आधार का स्क्वायर। अगर मैं आधार बोलता हूं तो मेरे पास 25 का वर्ग मतलब 5, मेरे पास ये 5 निकल के आ गया। ओके बच्चों, चलो अब उसने बोला tan p और cot r, tan p और cot r, यहां लिख लो tan p माइनस cot ऑफ r। अब तुम्हें एक चीज बताता हूं मैं, लाला जी आलू लेकर कल को आना, लाल बटे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले जो हिंदी मीडियम वाले, तो फिलहाल ये देखो, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, ठीक है, ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये कोट सेक थीटा, ये कोट थीटा, यानी टेन का एक मान देखो, टेन बराबर कितना है, टेन बराबर देखो, टेन का मान है हमारे पास, टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। अब देख लो, बस इतना ही तो देखना था। कैसे, लंब कितना है मेरे पास, लंब है 12 और आधार मेरे पास है 5, और इसका उल्टा कर दो 5 बटे 12, बस सीधा मान रख दो यहां, यानी tan p कितना हुआ 12 बटे 5 माइनस 5 बटे 12। हल करो, 12 पंजे 60 होता है, 12 12 144 और 5 पंजे 25 हो गया, तो कितना बचा हमारे पास 9, यहां बचा 13 में से 11, 119 बटे 60, ये आपका आंसर्स होना चाहिए। कोट आर, tan p और कोट आर, कोट आर कोट आर कोट आर, ठीक है, चलो ये सही है हमारा आंसर। चलो क्वेश्चन हम अगला करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये 5 निकल के 5 बटे 12 हो गया। कोट आर हमारे पास, नहीं गलत हो गया भैया, कोट आर की बात करते हैं, ये भी 5 बटे 12 होगा, हाँ 5 बटे 12 बटे 5, तो ये 0 हो जाएगा यहां पर, 12 बटे 5 कुल मिलाकर के ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो कि क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3 बटे 4 है, यदि क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, साइन ए बराबर 3 बटे 4 है, तो कोस ए का मान व tan ए का मान निकालना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नहीं है, रखो एक साइड में से। अब सबसे पहले आप समझ लो, साइन ए बराबर यानी लाला जी आलू लेकर कल को आना, आधार बटे कर्ण हो गया, नहीं लंब बटे कर्ण हो गया ये, यानी ये लंब है और ये कर्ण है, इतना हमें दिया हुआ है, इसने दिमाग के अंदर डालो। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज बनाओ, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। लंब कितना है मेरे पास 3 है और कर्ण मेरे पास 4 है, ठीक है। तो कितना निकलेगा बताओ, 7 निकलेगा ना, 3 3 और 4 4 16। चलो कैसे करेंगे, देखो ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यानी कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, कर्ण है 16, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है 16, कर्ण 4 का वर्ग, लंब कितना है मेरे पास 3 का वर्ग है और प्लस आधार, राइट बच्चों।
राइट है ना? हाँ जी। अब 4 चौका 16, कर्ण हमारे पास 16 हो गया, ये हमारा 9 हो गया प्लस आधार। तो अभी हमें कोस और tan का मान निकला, ये 16 माइनस के 9 प्लस आधार, यानी कितना बचा हमारा 7। ये हमारा आधार आ गया 7, यानी अंडर रूट में 7 आ गया। ठीक है, तो यहां पर अंडर रूट में 7 लिख दो। लिख दिया? चल अब क्या करेंगे, हमें कोस का मान निकालना है। तो कोस यानी देखो यहां पर लिखेंगे कोस ए इज इक्वल टू, कोस है आधार बटे कर्ण, यहां लिखोगे आधार बटे कर्ण, यानी आधार हमारे पास अंडर रूट में 7 है और कर्ण मेरे पास 4 है। ये निकल गया पहली कंडीशन। दूसरा क्या बोला उसने, दूसरा बोला tan, tan ए, tan ए, tan का मतलब लंब बटे आधार, लंब मेरे पास लंब बटे आधार, लंब कितना है मेरे पास, लंब है मेरे पास 3 और आधार मेरे पास अंडर रूट में 7। ये आपका उत्तर निकल के आया है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूजन से बाहर निकल जाओ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5वां है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे बच्चों। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलो इसकी ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, प्रश्न नंबर 4। ये बोला यदि 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 15 कोट ए बराबर 8 है। बेटा जो पिछले क्वेश्चन होमवर्क में दिए ना उनको कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आप लोगों को भी आना चाहिए, तो सारी चीज पक्की पकाई मिल जाएगी तो आप पढ़ोगे नहीं हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे। साइन ए और भैया सेक ऑफ ए का मान निकालना है, तो कुछ भी तो नहीं है, ज्यादा हार्ड ही नहीं है। देखो ध्यान से समझना, यहां पर यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए कोसेक ए का मान निकालना है। कैसे निकालोगे? अब सबसे पहले यहां लिखोगे हल, हल लिखोगे 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए इज इक्वल टू 8 बटे 15 होगा। बताओ होगा ना 15। अब इसको देखो, ये कोट कहां पर लाई कर रहा है, यानी यहां पर देखो, लाला जी आलू लेकर कल को आना, लाला जी आलू लेकर कल को आना, यानी कोट ये हुआ ना हमारा, यानी हमारा अच्छा से एक चीज हम यहां पर कर सकते हैं, tan ए बराबर 15 बटे 8, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो tan हमारा लंब बटे आधार, तो ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं है। तो अब एक समकोण त्रिभुज बना लो छोटा सा बच्चों अपने पास, क्या बना लो? समकोण त्रिभुज बना लो। ठीक है, ये हमारा बी हो गया, ये ए बी सी। ठीक है, अब लंब हमारे पास हो गया 15 और आधार हमारे पास 8। अगर आप ऐसे नहीं करते तो वहीं पर ले लो, ये देखो आधार हमारे पास 8 है, लंब हमारे पास 15 है, तो वही चीज, इसको करने की आवश्यकता पड़ेगी तो कर लेना, अदरवाइज आप यहीं पर लिख देना, यानी ये आधार हो गया और ये हमारे पास लंब हो गया। तो ऐसे ही मैंने कहा था। अब देखो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण हमारा अगर पता चल गया ना बच्चों, अगर हमारा कर्ण पता चल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या है, इस मान को निकालने में और सेक मान निकालने में इतना बड़ा कोई वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लो एक साइड में पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया मैंने, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। तो कर्ण हमें निकालना है तो छोड़ो इस साइड में, तो आधार मेरे पास 8 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर, राइट बच्चों। 8 अटी 64 होता है, 15 पंजा 225 होता है। अब गुणा कर लो, 15 को 2 को कैसे करते हैं, 5 पंजे 25 हो गया और 2 एकम 25 हासिल लगे 2, 5 पंजे 25 इसमें एक जोड़ दो, 2 एकम 2, 225, है ना। तो इसको देखना 225 हो गया है और ये 5 और 4 9, 6 और 8 2 8 और ये 289, तो ये कर्ण है यहां, ये कर्ण। अब मैं यहां से स्क्वायर हटा के यहां ले लेता हूं, तो यहां पर कितना होगा कर्ण, कर्ण बताओ कितना होगा, जल्दी बोलो फटाफट, अगले क्वेश्चन हमारे पास पड़े हैं भाई बहुत सारे, बोलो। कर्ण यानी 289 17 का नहीं होता क्या, लिख लो 17 का। ठीक है, ये कर्ण बच्चा हमारे पास, तो यहां पर लिखेंगे हम 17, नहीं कर्ण हमारा हो गया 17, तो कुछ भी नहीं है, लिबर्टी डालो। कैसे, साइन पूछा ना उसने, यहां पर ये पूछा उसने,
साइन ए, प्रश्नानुसार लिखो, प्रश्नानुसार साइन ए बराबर, तो साइन ए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख देना। तो लंब हमारा कितना है 15 है ना, यहां 15 लिख दो, और कर्ण मेरे पास 17 है, ये हो गया। ठीक है, और उसने बोला सेक, सेक ए, सेक हमारे पास हो जाता है साइन कोस टैन सेक, कर्ण, कर्ण बटे, देखो कर्ण बटे लंब, यहां लंब लिख दो बेटा। तो कर्ण बेटा कितना है हमारे पास, कर्ण हमारा है 17 और लंब हमारे पास है 15, ये इसका आंसर होगा। एक बार चेक कर लेना चाहिए आंसर, 15 बटे 17 और जी 17 बटे कर्ण, लंब लंब लंब, हाँ ठीक है, सेक बोला ना, साइन कोस टैन सेक, ठीक है, ये होगा हमारे पास सेक, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया, ये कर्ण होगा, कर्ण, कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण 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 कर्ण, आधार बटे कर्ण, सेक आधार बटे कर्ण, ये यहां पर गलत लिख दिया था, ये देखो आधार यहां लिखोगे और कर्ण मेरे पास यहां लिखोगे, तो कितना आधार है हमारे पास 8 है, और कर्ण मेरे पास 15, कर्ण मेरे पास 17 है, तो 8 बटे 17, बिल्कुल ठीक है। सर देखो अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो कंफ्यूजन से बाहर निकल जाओ थोड़ा सा, देखो साइन हो गया, ये कोस हो गया, टेन हो गया, ये कोसेक, ये सेक, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कोट, यानी हमें सेक निकालना ना, सेक ए, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना हमारे पास 17 और आधार हमारे पास 8 है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बटे 12 है, 13 बटे 12 है, लिख लो। तो त्रिकोणमिति के सभी मानों की गणना करनी है, त्रिकोणमिति के सभी मानों की गणना करनी है। प्रश्न नंबर 5 ये लिख लो, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है, कितना है 13 बटे 12 है, तो सभी मान निकालने हैं, सभी मानों की गणना करनी है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, कर डालो, ज्यादा इसमें कुछ नहीं पड़ा है। पहले क्या करो, एक समकोण त्रिभुज बनाओ, क्या बनाओ, समकोण त्रिभुज, ये कर्ण हो गया। तो अब देखो यहां पर पता चलना चाहिए कि है क्या, तो एक चीज समझ लो, लंब लाला जी आलू लेकर कल को आना, तो देखो सेक है कोस अपॉन आधार, यहां लिखोगे कोस अपॉन आधार, कंफ्यूजन नहीं रखना, गड़बड़ हो जाती है। तो हमारे पास दिया है, यहां लिखोगे दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बटे 12 दिया है, ठीक है बच्चों, 13 बटे 12, यानी ये कर्ण हो गया, लिख लेना, और ये आधार हो गया, ये उसको दिखा देना लिख के। तो कर्ण हमें पता है, कर्ण हमारा 13 है और आधार हमारे पास 12 है, ए बी सी, वही दोबारा वाली कहानी, डन। अब यहां पर क्या करो मेरे बच्चों, यहां पर लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यानी कर्ण का वर्ग, यहां पर थोड़ी जगह बच जाएगी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। कर्ण कितना है 13 है, लंब हमें मालूम नहीं है, वही हमें निकालना है, प्लस आधार हमारे पास 12 है, ये भी हमारा हो गया, यानी 169 माइनस के 144 बराबर लंब का स्क्वायर, यानी 5 25 बचा, तो लंब, अगर मैं लंब बोलूं तो भैया मैं 5 कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, ये हो। सभी मान निकालने, निकाल दो, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब कितना निकाला 5 बटे 13, अब निकालो यहां पर सीधा कोसेक का निकाल दो, यानी कर्ण बटे लंब 13 बटे 5, 2 मान निकल गए, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे हम साइन लाल लाल आधार का, ये निकालेंगे कोस का, कोस हो गया। अब हो गया, हम निकालेंगे कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 है और कर्ण कितना है, कर्ण 13 है। अब कोस सेक का उल्टा होता है,
यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण 13/12। अब निकालेंगे हम tan, tan थीटा। tan कितना होता है? लंब बटे आधार होता है बेटा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारे पास? लंब हमारे पास 5 है और आधार हमारे पास है 12। ठीक है, और इसी तरह से कोट यहां निकाल दो, कोट थीटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया, यदि साइन कोट थीटा बराबर 7/2, पहली दो कंडीशन है यहां, यानी ये मान दिया, दो कंडीशन आपसे पूछा जाएगा। देखो कितना आसान है। पहली कंडीशन देखो, मैं आपको हल्के में कर दूंगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा बेटो, और जी 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, आपको पता है a प्लस बी का फॉर्मूला है ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है भाई, देखो ध्यान से समझना, आपको पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है ना मेरे बच्चों, होता है। अब एक काम करो, देखो इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं आप, वैल्यू में पुट करके। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, आपको आसानी से निकल जाएगा। अगर मैं इस साइन को पक्षांतर करता हूं तो ये कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। और आ गया, यहां पर कितना बचा? यहां पर क्या बचा हमारे पास? कोस ही तो बचा, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम यहां कोस स्क्वायर ऑफ थीटा रखेंगे। ठीक है, रख दिया, रख दो। और अगर मैं इस कोस को उधर ले जाऊं तो मेरे पास साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का बचेगा हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। यहां लिखोगे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कोस अपॉन साइन को हम बोलते हैं कोट थीटा, क्या है? और कोट थीटा का मान कितना दे दिया? 7/8। यहां लिख दो 7/8 का होल स्क्वायर, तो कितना? 7 7 49, 8 8 64। ये तो उत्तर होगा। अब देखो दूसरा भी ये देख लो, दूसरे का आंसर, यानी कोट स्क्वायर थीटा है तो कोट का मान हमारे पास 7/8 है। लो इसको भी उड़ा दो, 7 7 49 और 8 8 64। कितना आसान है, गणित तो है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, तो बच्चों बस इतना ही है आपकी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, 8.1 खत्म हो गया। अब 8.2 हम लोग क्या है आगे स्टार्ट करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, शेयर भी करें, एक दूसरे को भी बताएं, जिससे कि क्या हमारी पहुंच और तक पहुंचे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत बच्चों।